दोस्तों मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने बहुत सी फिल्मों में कैदियों को जेल से भागते हुए तो देखा होगा, जिसके लिए वो एक से एक जबरदस्त आइडिया इस्तेमाल करते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में भी कैदी जेल से भागने के लिए बहुत से प्लान्स पर अमल करते हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में चंद ऐसे ही ड्रामाई फरार आपके सामने रखे जाएंगे जिन्हें सुनकर आप शायद यकीन ना कर पाए। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, क्या एक इंसान संगतरे की मदद से जेल से फरार हो सकता है? ऐसा ही वाकया फ्रांस की एक जेल में पेश आया, जहां एक कैदी ने भागने के लिए संगतरे को एक ग्रेनेड जैसा पेंट किया और जेल हुकाम को डराकर वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। उस शख्स का नाम माइकल वाई जोर था और पुलिस ने उसे बैंक लूटने और एक पुलिस वाले को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे 25 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उसने जेल से भागने के लिए एक प्लान तरतीब दिया। उस प्लान में उसने अपनी बीवी को भी शामिल किया और उसे हेलीकॉप्टर पायलट बनने का कहा। दूसरी जानिब माइकल अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर काम कर रहा था, यानी संगतरे को ग्रेनेड जैसा पेंट करना। एक दिन माइकल ने संगतरे को हैंड ग्रेनेड की तरह पेंट करके जेल हुकाम को डराया और जेल से बाहर भाग खड़ा हुआ। जिस वक्त माइकल जेल से भाग रहा था, उसी वक्त उसकी बीवी किसी हेलीकॉप्टर का हाईजैक करके जेल की छत के आसपास मंडला रही थी और माइकल उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने में कामयाब रहा। कुछ अरसे बाद फ्रेंच हुकूमत ने काफी खोज और छानबीन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर जब उन्हें पता चला कि माइकल ने भागने के लिए संगतरे को पेंट करके हैंड ग्रेनेड बनाया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। दोस्तों इसी तरह शुमाली फ्रांस की एक जेल से फरार होने का ये वाकया भी अफसानवी लगता है। दरअसल रिजवान फायद नामी शख्स जो जेल से फरार हुआ, वो मुबैना तौर पर हॉलीवुड फिल्मों का दीवाना है। फायद ने कहा था कि उसका रहन सहन उन गुंडों की तरह है जिनका किरदार रॉबर्ट डी निरवाल ने निभाया था। इस शख्स को 2010 में चोरी की नाकाम कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। उस वारदात में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था और रिजवान फायद को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल पहुंचने के बाद इस शातिर शख्स ने यहां से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, उसने किसी तरह जेल के अमले के एक शख्स को बेवकूफ बनाया और उससे लॉकर की चाबी हासिल कर ली, ताहम बाहर निकलना आसान ना था। इसके बाद इस शख्स ने अतवार का इंतजार किया, क्योंकि संडे को उन्हें एक बहुत बड़े मैदान में ले जाया जाता और मुशक्कत करवाई जाती। रिजवान चालाकी से जेल की छत तक पहुंच गया और उसका अगला टारगेट था हेलीकॉप्टर, जो कि चंद मिनट्स बाद जेल की ग्राउंड से उड़ने वाला था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, फायद ने छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के स्टैंड को पकड़ लिया। किस्मत का खेल देखें कि इस बात का किसी को इल्म तक ना हुआ। यूं रिजवान फायद हेलीकॉप्टर से लटकते हुए जेल से फरार हो गया और बाद में कभी पुलिस के हाथ ना आया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। चुई गप बोग दुनिया के खतरनाक मुजरिमों में गिना जाता है। ये मौसूफ 2012 में जनूबी कोरिया की जेल से फरार हुई। ये योगा का माहिर है। इसने सबसे पहले अपने जिस्म पर तेल लगाया और 45 सेंटीमीटर की एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और इसके बाद जेल से फरार हो गया। दोस्तों ये खिड़की कैदियों को खाना देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तहकीकदानों का कहना था कि 115 पाउंड वजनी और 5 फुट 6 इंच लंबा जुई गप बोग 1 मिनट से कम वक्त में फरार हुआ, जो कि यकीनन नाकाबिले यकीन अमर है। लेकिन 50 साला जुई को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये सारी कहानी सामने आई। लिहाजा दोबारा गिरफ्तारी के बाद उसको एक ऐसे कैदखाने में कैद किया गया जिसकी खाना देने की खिड़की बहुत छोटी थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जेल से फरार होने वाले इन शातिर कैदियों की दास्तान सुनकर आपको कैसा लगा? प्लीज हमें इनमें से सबसे शातिर चोर के बारे में जरूर बताएं जिसने अपने इस अनोखे फन से आपको भी मुतासिर किया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।